सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आपके साथ आज फिर से हाज़िर हूँ इस विषय पे लेके, क्योंकि आज ही आना ज़रूरी था। और आज है 10 तारीख। कल के व्लॉग में मैंने बताया था ना, जिस इवेंट से ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा पचड़ा रचा जा रहा है, हल्का जी अपनी फैमिली तक को इसमें ले आई हैं, जिससे कि इतना ध्यान भटक जाए लोगों का और लोग भूल जाएं 10 तारीख को और 10 तारीख के इवेंट से आने वाले व्लॉग्स को। पर हम रिएक्शन चैनल वाले नहीं भूले और हमने उन सारे लोगों को जाके चेकआउट किया जिनके नाम हमने पहले ही हमारे व्लॉग्स में बता दिए थे कि वो कौन लोग उस इवेंट को अटेंड करने वाले हैं, स्पेशली इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। तो चलिए थोड़ा सा इस इवेंट के बारे में बताते हैं। अगर आपको याद होगा तो नवंबर में हमारी जगत दीदी ने एक दिन एक व्लॉग बनाया था, ये कहते हुए कि वो बहुत खुश हैं और एक खुशखबरी देना चाहती हैं, बहुत खुश हैं। पर वो खुशखबरी वो समय आने पे देंगी, आज नहीं देंगी, क्योंकि फिर वो पूरा नहीं होता है, नज़र लग जाती है। इसलिए उन्होंने ये खुशखबरी उस दिन नहीं दी। उस दिन उनको इस इवेंट में इनवाइट किया गया था। ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और वो इसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती थी उस प्रोग्राम के दिन, और तभी डिक्लेयर करना चाहती थी अपने व्यूअर्स को। पर उस बीच में जो भी हुआ सबको पता है, और इस 2 महीने में जितने कांड हुए हैं, उसके बाद वो जो ऑर्गेनाइज़र्स थे उन्हें जब उन्होंने अपने पिक्चर्स शुरू करे डिक्लेयर करने के कि भाई प्रोग्राम इवेंट आ रहा है, ये गेस्ट हैं, उन सब की फ़ोटोज़ लगाना शुरू करें, और मैंने प्रीवियस अपने शॉर्ट्स और व्लॉग्स में लगाए भी हैं। तब जब इनका, हमारी जगत दीदी का पिक्चर लगाया गया तो जनता ने आवाज़ उठाई और जनता ने कहा कि भाई इन्हें क्यों बुला रहे हो। तो मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला होने के कारण तुरंत जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, भाई जिसने 20-30 लाख रुपए लगा के ये इवेंट कर रहा है, वो तुरंत एक्टिवेट हो गया उनका पीआर टीम, और उन लोगों ने इस पर डिसीजन लिया और उनको इसमें से निकाल दिया इस प्रोग्राम से। जब उन्हें इसमें से निकाला गया और इन्हें पता चला, हमारी जगत दीदी को, कि भाई इन्हें इसमें से हटा दिया गया है, तो ये बहुत तिलमिला गई, बहुत चिड़चिड़ा गई। जैसा उनका एटीट्यूड है, जैसा उनका नेचर है, आप सब हम सब जानते ही हैं। तो उनके तिलमिलाहट के कारण उन्होंने जो भी बैक ऑफ द कैमरा एक्शन लिया हो, तो जो भी धमकी दी हो, क्योंकि हमारी मैडम जी तो धमकियाँ ही देती हैं, तो जिस भी तरह से हैंडल किया हो, वो उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई, जिसमें वो बहुत माहिर है स्क्रिप्ट लिखने में। उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई और जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उन मैडम को दे दी, और उन मैडम ने एक दिन आकर अपने इंस्टा पे उसे पढ़ दिया कि भाई बिकॉज ऑफ हर ड्यू सेपरेट एंगेजमेंट, यानी कहीं और उनको एंगेज है वो 10 जैन को, इसलिए वो इस प्रोग्राम में आने से मना कर रही हैं। अदरवाइज़ हमारी तरफ से इनवाइट गया है उनको, ठीक है। तो ये चीज़ भाई हल्ला हुआ कि भाई उन्हें तो इनवाइट गया है, वो तो आ रही हैं। और वहाँ पे सुमित महल जी भी आ रहे हैं, वहाँ पे नीतू भोपाल की बहू भी आ रही है, मीसू रोशन भी आ रहे हैं, आकांक्षा भी आ रही है, सौरभ जी आकांक्षा के हस्बैंड, ये सब लोग आ रहे हैं। तो लगा कि ये 10 जनवरी का दिन तो बहुत भयंकर मीटअप होगा। खैर फिर इन्होंने, हमारी जगत दीदी ने भी अपने ब्लॉग से ये बताया कि भाई उन्हें बुलाया गया है और थैंक यू, और मैं दूसरी जगह एंगेज्ड हूँ, उस दिन मैं दूसरे इवेंट में जा रही हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकती। खैर हमने देखा कि वो किसी बाहर आउटिंग के लिए जा रही हैं फैमिली के, तो हमें नहीं लगता कि इस आउटिंग को प्लान करना 10 को जैन को ही प्लान करना ज़रूरी था। 11th को भी कर सकते थे, 12th को भी कर सकते थे। पर खैर उनके भी व्लॉग्स आएंगे और डिटेल्स में भी चीज़ें पता चलती जाएंगी, तब और समझ आएगा। पर आज ये सच तो समझ आ गया है कि इतना बड़ा इवेंट, जिसके लिए इतनी खुशियाँ मना रही थी पहले, उससे ये अपनी मर्ज़ी से नहीं गई, ऐसा नहीं हो सकता है। एक कारण तो ये हो सकता है कि इन्हें सच में निकाल दिया गया हो इस इवेंट से, और सिर्फ इनकी ज़िद पे, इनकी धमकियों पे बात ढकने के लिए ये पूरा किया हो गया हो ऑर्गेनाइज़र के थ्रू, जिसमें कि नेगेटिव पॉपुलैरिटी ना आए उनके प्रोग्राम पे। दूसरा ये हुआ होगा कि वो जाना नहीं चाहती होंगी, क्योंकि वहाँ पे हमारे जीजा जी भी आ रहे थे ना, सुमित जीजा जी, तो इसलिए वो जाना नहीं चाह रही थी, उनका सामना नहीं कर पा रही थी। और वहाँ पे भोपाल की बहू भी आ रही थी, मीसो रोशन भी आ रही थी, इन सबसे उनकी दुश्मनी है, तो इसलिए भी वो शायद अवॉइड कर रही थी। जो भी रीज़न हो, कल पता चल ही जाएगा जब उनके व्लॉग्स आएंगे, और हमें पता चलेगा कि वो 10 जैन को कहाँ थी और कौन से ऐसे काम में थी जो 1-2 दिन
आगे पीछे नहीं हो सकता है। खैर, तो अब वहाँ की बात करते हैं। तो वहाँ पे मतलब माहौल ऐसा था कि जैसे नए दोस्त बन गए हों, और वो सारे लोग जो कहीं न कहीं जगत दीदी के कारण मिले थे, जगत दीदी के कारण दोस्त बने थे, वो सारे लोग जगत दीदी को छोड़कर आज एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, हँसी मज़ाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, साथ में आउटिंग करने जा रहे हैं, गौरी गौरी घाट गौरी घाट जा रहे हैं, शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं, महादेव के दर्शन कर रहे हैं, इंजॉय करके उनके मतलब हमारे होने वाली जगत दीदी के होने वाला जो कैंसिल्ड ससुराल है वहाँ भी वो गए। और जो कैंसिल्ड सास है ना, जो सेकंड शादी की होने वाली कैंसिल्ड सास, उनसे भी मिले, उस लड़की से भी मिले जिस ननंद को इन्होंने वीडियो नहीं डालने दिया था उनसे पहले। उन सब से मिले, उन सब के साथ फ़ोटोज़ खिंचाई और हंसी मजाक टिटोली करते हुए सब वापस आ गए। और मैंने कुछ फ़ोटोज़ हमारे थंबनेल में भी शेयर की हैं आपके रिव्यू के लिए। अब इससे यही समझ आया कि सुमित जी जो हैं हमारे जगत जीजा जी, वो बहुत शरीफ आदमी है। आप उनका जेस्चर देखिए, वो इतने मतलब डाउन टू अर्थ, इतने फ्रेंडली, इतने कूल काम और जेंटलमैन हैं कि वो डिज़र्व ही नहीं करते जगत दीदी को। वो डिज़र्व नहीं करते जगत दीदी को। इसीलिए शायद भगवान ने इस मुसीबत में पड़ने से पहले ही उन्हें बचा लिया। अब बस देखना ये है कि इस तिलमिलाहट, इस चिड़चिड़ापन में हमारी जगत दीदी क्या करती हैं। और इसी गुस्से में वो बात तो करती होंगी ना जगत भैया से भी, हमारे लप्पू जी से। तो लप्पू जी भी कल वीकेंड के वार में क्या बम फोड़ते हैं, चलिए देखते हैं।